चलो। ओम सिद्धांति धर्मेण मनोधर्मे निवेशयेत् आधार्मिकाणां पापनामासु पश्येम विपर्ययम्। आज मैं अपने चैनल पर आयुर्वेद दर्शन पर आज मैं ये चर्चा रखूँगा। जो ये गंगा स्नान का जो मेला होता है, गंगा स्नान लोग जो करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, और इसका महत्व क्या है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ महर्षि चाणक्य ऋषि कहते हैं, अपने जीवन में पुण्य मनुष्य मन वाणी और शरीर से जो कर्म करता है, शास्त्रकारों ने उसे दो भागों में बांटा है। हालांकि जो भी हम पाप पुण्य कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं उसके दो भाग हैं। तो जिन्हें पाप पुण्य शुभ अशुभ या अच्छे बुरे कर्म कहा जाता है, धर्म अनुकूल होने के कारण अच्छे कर्मों को धार्मिक और कर्म अथवा धर्म कहा जाता है, और जो अधर्मयुक्त होने के कारण बुरे कर्मों को अधार्मिक कर्म अथवा अधर्म कहा जाता है। धर्म का फल सुख है और अधर्म का फल दुख है। इसीलिए मनुष्य को अधर्म अर्थात पाप कर्म और आपत्ति में भी नहीं करने चाहिए। और स्मृतिकारों ने सचेत करते हुए कहा है, महर्षि मनु कह रहे हैं कि गलत कर्म तो आपत्ति आने पे भी नहीं करना चाहिए, और उसका पाप हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आज उसी पे चर्चाएं करूँगा। ये जो पूर्णमासी आ रही है, कार्तिक की पूर्णमासी, ये महाभारत वर्ष कार्तिक पूर्णमासी एवं गंगा स्नान, यज्ञ करना, दान देना विशेष कर्म है। आज मेरी इस विशेष कर्म पे ही चर्चा होगी। तो देखिए, यहाँ से बहुत गांव से गंगा स्नान को जाते थे, और मैं ये बताता हूँ कि प्राचीन में ये क्या प्रथा थी और आज हम कहाँ पहुँच गए। प्राचीन में काल में जब ग्रामीण लोगों का कार्य निमट गया, फसल की बुआई हो गई, तब वो जो है गंगा मेला पे जाते थे और वहाँ पाप छूट जाते थे। अब विचार आता है, क्या गंगा के जल में नहाने से पाप छूट जाएंगे? ऐसा नहीं था। गंगा के किनारे हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, और उन आश्रमों में पढ़े लिखे विद्वान होते थे। वो अपने प्रवचन करते, तो शांति पूर्वक हम अपने घर से गृहस्थ से वहाँ जा कर के, और जो भी 10-5 दिन रह कर के जो सत्संग का आनंद लेते थे, तो हमारे पाप धुल जाते, बुराइयाँ धुल जाती थी। गंगा के नहाने से नहीं धुल सकती। तो मैं इस थोड़ा सा परम पर विचार करता हूँ। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, और कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे भूले भटके मेले में। तरह तरह के लेके भावना सब मेला देखन आए, कुछ तो पाप लेन आए कुछ पापों को फेंकन आए। दो तरह के जो लोग हैं, और पूरा संसारी दो कर्म का। और जब अनादि काल से परमात्मा सृष्टि की रचना की, तब दो ही प्रकार के मनुष्य थे। तो फिर और कुछ तो पाप लेने आए कुछ पापों को फेंकन आए, कुछ गंगा में नहा धोकर हर जगह माथा टेकन आए, और सद उपदेश सुनन आए कुछ आँखों को सेकन आए। सज्जन धन्यवाद ले जा दुर्जन जा कट के मेले में। सज्जन लोग हर जगह से अच्छी बात को ग्रहण करते हैं, और जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो ग्रहण नहीं करते। कई लोग ऐसे भी जाते हैं जो चोर उचक्के भी होते हैं, सामान उठा के ले जाओ।
इस प्रकार के मेले जहाँ, तो ये अपने अपनी भावना है। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे और भूले भटके मेले में। देखिए एक बात, ये संसार भी मेला ही है। इसमें जो है कुछ भूल जाते हैं, कुछ कर्म अच्छे करते हैं, कुछ धर्म की तरफ पढ़ते हैं, कुछ यहाँ भी पाप करते हैं। चाहे गंगा को लगा लें, चाहे संसार रूपी भी गंगा ही है। तो इस तरह तन को शुद्ध करन की खातर गंगा जल में नहाओ, मन को शुद्ध करने की खातिर सत्संग मंडल में नहाओ। अगर मन शुद्ध करना है तो आपको वेदों को पढ़ो, ऋषि मुनियों के सत्संग में जाओ। भाई जल से तो तन शुद्ध होता है, मैल छुटता है शरीर का, और तो कुछ है ना। चाहे घर नहा लो, चाहे गंगा पे नहा लो। तो जो विद्वानों के सत्संग होते हैं और अमृत रूपी गंगा होती है, उससे मन हमारा शुद्ध पवित्र होता है, जल से नहीं हो सकता। तो फिर मन को शुद्ध करन की खातर सत्संग मंडल में नहाओ, जीवन शुद्ध करन की खातर पाप की दलदल में नहाओ। भाई जीवन बिगाड़ना तो भैया पाप की दलदल में नहा लो, और बेड़ा गर्क करन की खातिर दान पुण्य में नहाओ। दान पुण्य धर्म के कार्य आपका बिल्कुल कल्याण हो जाता है, आपको जो है जीवन मुक्त भी हो जाते हैं, मुक्ति भी मिल जाती है। तो जीवन शुद्ध करन की खातिर और पाप की दलदल में नहाओ, पाप की दलदल में ना नहाओ, और बेड़ा गर्क करन की खातिर दान पुण्य में नहाओ। बुरे भले जैसे चाहो सब ले लो लटके मेले में। संसार रूपी मेले में कुछ भी ले लो, चाहे अच्छाई में चले जाओ, चाहे बुराई में चले जाओ। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे भूले भटके मेले में। ये आत्मा जो हमारा मनुष्य शरीर है, इसमें आत्मा है। तो परमात्मा ने आत्मा तो स्वतंत्र है अपने में, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन जो इसका न्याय व्यवस्था हो ईश्वर के हाथ में। अगर अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो मैं कह रहा 2 दिन का जीवन मेले में फिर यह फीका पड़ जाएगा। 2 दिन का है जीवन मेला, जो जवानी है तो अच्छा लगता है संसार मेला, नहीं तो बुढ़ापा आएगा तो फीका पड़ जाएगा सब रंग। जो कुछ करना है जवानी में कर लो। 2 दिन का जीवन मेले में फिर यह फीका पड़ जाएगा। रंग रेली अठ खेली थैली का सब जो से निकल जाएगा। मैला कुचला होकर मैला बुरी तरह से सड़ जाएगा। ये शरीर बुरी तरह सड़ जाएगा। तो इससे तो आप धर्म कार्य करें, आत्मा का कल्याण करें। ये मानव शरीर हमें एक यंत्र है, एक गाड़ी है, एक नाव है, कुछ भी कह लो इसे। केवल जो है धर्म के मार्ग पे चलने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया। बड़ी उस प्रभु की कृपा है हम पे। तो मैं अभी कह रहा अंत में नहीं, फिर ये शरीर मैला कुचला होकर मैला बुरी तरह से सड़ जाएगा। और आज जो रौनक देख रहे कल वो सब रंग बिगड़ जाएगा। और सजग सुबग पग सजग सुबग पग पग पर खतरा है खटखट मेले में। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे गंगा तट के मेले में। और जिसको मेला कहते हो, मिल लो 2 दिन का मेला है ये। बिगड़े बिछड़े बात फिर नहीं मिलेंगे, ऐसा अनोखा खेल है ये। आने जाने वालों की सदियों से धक्का पेल है ये। और बहुतों के लिए मोक्ष द्वार है, और बहुतों के लिए जेल है ये।
शोभाराम प्रेम भी फंस गया इस नटखट के मेले में। देखिए संसार जेल खाना भी है और संसार मुक्ति प्राप्त करने का साधन भी है। अब आपकी इच्छा है। तो मैं भी कह रहा, सजग सुबग पग पग पर खतरा है नटखट के मेले में। जिसको मेला कहते हो मिल लो 2 दिन का मेला है ये। बिछड़े बाद फिर नहीं मिलेंगे ऐसा अनोखा खेल है ये। आगे आने जाने वालों की सदियों से धक्का पेल है ये। बहुतों के लिए मोक्ष द्वार है और बहुतों के लिए जेल है ये। महेंद्र आर्य भी फंस गया इस खटपट के मेले में। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में। कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे और भूले भटके मेले में। ये संसार रूपी जो मेला है भाई, यहाँ कुछ भटक जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, कुछ अपना कल्याण करके जाते हैं। तो इसलिए ये संसार जो है एक तरह कर्म क्षेत्र है। जो हमने पूर्वाद में पहले कर्म किए उन्हें अब हम उनका फल है जो हमें मनुष्य जन्म मिला, माता पिता घर संपत्ति मिली। अब जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हारा फिर आगे का फल देगा परमात्मा। अब बात आती है कि तरेगा कौन। भाई गंगा नहाने के लिए जाते हैं और सोचते हैं भाई अब हम बहुत पवित्र हो गए, हम गंगा नहा लिए। तो इसलिए विद्वान कहते हैं तरेगा तो वो ही जाके हृदय में हर है। जागे हृदय में परम पिता परमात्मा है, जिसको भगवान के दर्शन याद है, समझता है, वो तरेगा। तो यहाँ आया तरेगा तो वह ही जाके हृदय में हर है। और गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाएं, मीन क्यों न तरे जाके जल में ही घर है। देखिए आपने देखा ना मछली का धर्म है पानी में रहना, और पानी से बाहर कर दो मर जाएगी। तो अगर उसे मुक्ति होनी है तो पहले मछली की हुई है तुम्हारी होगी। गंगा के नहाने से जो पापी न तर जाएं, और मीन क्यों ने तरे जाके जल में ही घर है। तरेगा तो वह ही जाके हृदय में हर है। जटा के बढ़ाने से जो पापी नर तर जाएं, मोर क्यों न तरे जाके लंबे लंबे पर हैं। देखिए बहुत जो साधु ऐसे हैं जिन्होंने बाल लंबे लंबे बढ़ा रखे। अरे यार एक बार मैं हर की पैड़ी पे मैं जाता हूँ, घूमने के लिए आता हूँ, भ्रमण के लिए, परमात्मा की प्रकृति को देखने के लिए जाता हूँ। तो एक साधु था, उसके पैर और चोटी जो है पैरों तक बाल आ रहे थे। मैंने कहा भैया महाराज जी तुम्हारा तो सारा जीवन इन बालों की रक्षा में लग गया, तो तुमने कहाँ तप किया, क्या फायदा रहा तुम्हें। तो इस प्रकार भी कुछ लोग हैं ऐसे। तो मूड नहीं लंबे लंबे पर तरेगा तो वह ही जाके हृदय में हर है। मूड के मुड़ाने से जो पापी नर तर जाएं, भेड़ क्यों न तरी जाको मूढ़े सब धड़ है। कई बार घोट मोट लगा कर लंबे लंबे तिलक छापे लगा करके चले हम बड़े विद्वान हैं। अरे ज्ञान है नहीं, वेदों को पढ़ा नहीं, विद्वान कहाँ से हो गया। इन तिलक छापे करने से नहीं है, ये तो चिन्ह और दूसरे प्राणियों के भी हैं। तो इसलिए मोर के लंबे लंबे पर हैं। मूड के मुड़ाने से जो पापी नर तर जावें, भेड़ क्यों ने तरी जाको मूढ़े सब धड़ है। तरेगा तो वो ही जाके हृदय में हर है। फिर यहाँ कई लोग शंख को बड़ा वो मानते हैं। हमने बहुत धर्म कर लिया, बहुत पुण्य कमा लिया, शंख के बजाने से जो पापी नर तर जावे। कुत्ता क्यों ने तरे जो जाको शंख जैसो स्वर है। देखिए जैसे शंख बोलता है ना, शंख है क्या चीज। ये हमारे मंदिरों में और साधु सन्यासी शंख बजाते थे सुबह 4 बजे 5 बजे। उसका मतलब ये है अगर हमें हवन करना है, संध्या सिखानी है, संध्या करनी है, तो वो शंख बजा करके
और लोग आ जाते थे। तो भाई अब शंख बज गया, उठो और अब चलो संध्या करेंगे, अब जो हवन करेंगे। ये संकेत था शंख का। आज मैं कई लोगों को देखता हूँ, शंख बजा दिया, समझे हमने बहुत पुण्य कर्म कर लिया। शंख एक माइक था, शंख एक संदेश वाहक है जो एक तरह सूचना देता है भाई अब समय हो गया, ये ध्वनि का वो है। तो इसलिए तो मैं अभी कह रहा था, शंख के बजाने से जो पापी नर तर जावे, कुत्ता क्यों न तरे जाको शंख जैसा स्वर है। और तरेगा तो वो ही जाके हृदय में हर है। फिर भस्म के रमाने से जो पापी नर तर जावे, गधा क्यों न तरे जो लोटे दिन भर है। कई लोग जो सन्यासी अनपढ़ है, ये जानते नहीं है और शरीर पर राख मल रखी है। राख मल रखी है तो कौन सा तू तपस्वी बन गया। ऐसे तो कुत्ता गधा भी डोलते हैं, लौटते हैं मिट्टी में, राख में। तो ये विचार करो, इस मनुष्य का इन चिन्हों से कोई विशेष लाभ नहीं है। विशेष लाभ है वेदों का पढ़ना, हवन करना, संध्या करनी, लोगों को वेद का ज्ञान देना, ये है उत्तम कर्म। तो मैं भी कह रहा था ना, भस्म की रमाने से जो पापी नर तर जावे, गधा क्यों न तरे जो लोटे दिन भर है। तरेगा तो वही जाके हृदय में हर है। जाके हृदय में भगवान है। भगवान तो सभी के हृदय में, लेकिन कोई अज्ञानतावश समझ ही नहीं रहा। कोई ज्ञानी है वो ही समझो। तो वो जिसके ज्ञानी के हृदय में परमात्मा है, उसी का कल्याण होगा। फिर अग्नि के तपाने से जो पापी नर तर जावे, भूर्जी क्यों ने तरे जो भाड़े झोंके दिन भर है। देखिए कई बार क्या है, इन ढोंग और पाखंडियों ने अग्नि तपाने का मतलब कठिन तप करना। हम साधना में बैठे, संसारिक जितनी बुराइयां कर्म है उनसे अपने मन को हटा करके और ईश्वर में जोड़ें, उसका नाम है तप। लेकिन क्या कई लोग तो जो हमारा जेठ का महीना होता है, जून का, तो उसमें जो चारों तरफ अग्नि जलाई, बीच में बैठ गए जो हम तो तप कर रहे हैं। अरे ये क्या तप हुआ, ये शरीर को जलाना भी तप है क्या? कई बार भूखे रहते हैं, इसको भूखा मारना ही तप है क्या? विचार करो, हम कहाँ थे, हम ऋषि मुनियों की क्षमताएं थी, हम कहाँ चले गए, रास्ता ही भटक गए हम। तो मैं भी कह रहा था कि अग्नि के तपाने से जो पापी नर तर जावे, भूर्जी क्यों न तरे जो झोंके दिन भर है। जो भड़बू जाए तो भाड़ झोंकता है, तरेगा तो वो फिर तरेगा तो वह ही जाके हृदय में हर है। फिर तिलक छाप के लगाने से जो पापी नर तर जाए, हाथी क्यों ने तरे जाके लगता सिंदूर है। भाई हाथी के तो सिंदूर का टीका लगता है, फिर वो तरेगा। लंबे लंबे वो तिलक छापे और बहुत सारा ढोंग पाखंड है। जो ज्ञान होना चाहिए उस ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे, ढोंग का दिखावा कर रहे हैं, बस इतना ही तो है। तिलक छाप के लगाने से जो पापी तर जावे, हाथी क्यों न तरे जाके लगता सिंदूर है। तरेगा तो वही जाके हृदय में हर है। तो देखिए एक विद्वान जो है हर की पैड़ी पर हरिद्वार में खड़ा था और लोग हर हर गंगा गंगा करके यार अपना नहा रहे, धो रहे और बड़े पुण्य का धर्म कर्म कर रहे हैं। तो वो कहने लगा, गंगा से पूछा, देखिए ये एक तरह का ना दृष्टांत है, काल्पनिक दृष्टांत और बुद्धिवर्धक है। तो एक गंगा तू बहुत पापनी है। बोले कैसे? सारे दुनिया के लोग तेरे में पाप छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो गंगा ने कहा, मैं पापिन क्यों होती, मैं तो ये मेरा जल सारा समुद्र में जा रहा, समुद्र होगा पापी। फिर उस समुद्र से प्रश्न किया, ये समुद्र तू बहुत पापी है, सारी दुनिया के लोग गंगा में पाप छोड़ के जाते हैं और वो गंगा का जल तुम्हारे में आता है, इसलिए तुम पापी हो।
तो देखिए वहाँ समुद्र ने बहुत सटीक उत्तर दिया कि मैं पापी क्यों होता। ठीक है, गंगा का जल मेरे में आता है, लोग पाप छोड़ के जाते हैं, गंगा में मेरे पास आता है, तो मैं अपने पास नहीं रखता, मेरे से तो बादल ले जाते हैं, तो मेरा जल जो है बादल ले जाते हैं। फिर बादलों से प्रश्न किया, ये बादलों तुम बताओ, तुम बहुत पापी हो, दुनिया के लोग गंगा में पाप छोड़ के आते हैं और गंगा का जल समुद्र में आता है, समुद्र से तुम लेते हो, तो इसलिए दुनिया के पाप ढोते ढोते तुम्हारा रंग भी काला हो गया। तो इस प्रकार फिर बादलों ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, ठीक है, दुनिया के लोग गंगा में पाप छोड़ के जाते हैं और गंगा का जल समुद्र में आता है, समुद्र से हम लेते हैं, तो उनको हम भी अपने उन पापों को नहीं रखते अपने पास, हम उन्हीं के दरवाजे बरस जाते हैं, उन्हीं के दर। तो इस संसार के लोगों, ऐसे गंगा के नहाने से पाप दूर नहीं होंगे। आप हवन किया करो, सुबह शाम संध्या किया करो और पुण्य धर्म किया करो, लोगों की सेवा किया करो, ये है तरने का। तो मैं फिर दूसरा है, तरेगा तो वह ही जाके हृदय में हर है। देखिए, जिसको पाप से डर ही नहीं तो वो कैसे तरेगा। पापी ने पाप से डरना क्या, कपटी ने करना धरना क्या, जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं, उस पर विश्वास ही करना क्या। आँख की शर्मो हया हम दर्दी, आँख से ओझल जिसने कर दी, बेचिंता ही मरा हुआ है और कमबख्त ने मरना क्या। देखिए, जिसकी आंखों की शर्म उतर गई वो तो मरे के ही समान है। तो आँख की शर्मो हया हम दर्दी, आँख से ओझल जिसने कर दी, बेचिंता ही मरा हुआ है और कमबख्त ने मरना क्या। पापी न पाप से डरना क्या, कपटी ने करना धरना क्या, जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं, उस पर विश्वास ही करना क्या। ये बहुत अच्छा शब्द है कवि का। संसार में जो ईश्वर को नहीं जानते तो वो उन पर वे विश्वास करने के योग्य भी नहीं है। जो ईश्वर को जान जाएगा वो अधर्म और पाप नहीं करेगा, और जो ईश्वर को नहीं जाएगा अधर्म और पाप करेंगे, तो उनका विश्वास क्या करें भाई। तो मैं अभी कह रहा हूं, पापी ने पाप से डरना क्या, कपटी ने करना धरना क्या, जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं, उस पर विश्वास भी करना क्या। जिसका मान करे हर प्राणी, उस पर प्रभु की मेहरबानी, जग के दिल से उतर गया जो, उसने पार उतरना क्या। जो अधर्म और पाप में संसार में डूब गया वो जल के नहाने से कैसे तर जाएगा। विचार करो, जिसका मान करे हरि प्राणी, उस पर प्रभु की मेहरबानी, और जग के दिल से उतर गया जो, उसने पार उतरना क्या। पापी न पाप से डरना क्या, कपटी ने करना धरना क्या, जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं, उस पर विश्वास ही करना क्या। पी शराब जिसने मन मानी, और उसने की बर्बाद जवानी, चुल्लू भर पानी में डूबे ने भवसागर से तरना क्या। जब आदमी के कर्म ही खोटे हैं तो ना गंगा के नहाने से होगा ना ही कुछ होगा। पहले अपने कर्मों का सुधार करो।
पी शराब जिसने मन मानी, उसने की बर्बाद जवानी। चुल्लू भर पानी में डूबे ने भव सागर से तरना क्या, पापी न पाप से डरना क्या, कपटी ने करना धरना क्या। जिसकी प्रभु पर विश्वास नहीं, उसका विश्वास भी करना क्या। नत्था सिंह न सुधरने को जब 2 दिन मांगे यम बोला तब, जो परसों तलक न सुधर सका, जो वर्षों तलक न सुधर सका, उसे परसों तक सुधर न क्या। जब मृत्यु निकट आ गई, यमराज से कह रहा है, यमराज मुझे 2 दिन का समय और दे दे, तू इतने वर्षों में नहीं सुधरा तो 2 दिन में कहाँ सुधर जाएगा। यमराज ने उत्तर दिया, तो महेंद्र आर्य न सुधरने को जब 2 दिन मांगे यम बोला, जो वर्षों तलक न सुधर सका, उसे परसों तलक सुधरना क्या। पापी न पाप से करना क्या, कपटी नहीं करना धरना क्या। जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं, उस पर विश्वास ही करना क्या। देखिए, हमें अपने जीवन में पाप नहीं करना चाहिए। जिंदगी में भूल करने पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। ध्यान में बैठो, वेदों को पढ़ो, तुम रोज गंगा नहा रहे हो, यही तो है गंगा और क्या। भाई हम अच्छाई की तरफ बढ़ें, बुराई को छोड़ें। जिंदगी में भूल करने पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना है अपने आप कर। कैसी परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। भक्ति शक्ति और मुक्ति मोल नहीं मिलती, नहीं तो जितने धनवान है ना यही ले लेते, गरीब को तो कुछ मिलता ही ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर भी मुक्ति शक्ति भक्ति गरीब आदमी इसको जो प्राप्त कर सकता है, उसके कर्म अच्छे हैं, धार्मिक कमाई है, पवित्र कमाई है, और तो इसलिए उसका मन विचार अच्छा है। और धनवान तो अपने उसमें उलझे रहते हैं कारोबार में। तो इसलिए ये सब हमें अपने आप ही करना होगा। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना है अपने आप कर। मैं जिंदगी में भूल करने पापी कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। देखिए गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आत्मा जो है पूर्ण ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो है पर पूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञानी तो परमपिता परमात्मा है। इससे भूल हो भी जाती हैं गलतियां, तो हमें बैठ करके उनका पश्चाताप करना चाहिए। अब हो गई तो हो गई, आगे मैं नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। जिंदगी में भूल करने पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर। लोग बैठे रहते हैं बहुत समय तक, भाई हमें तो भगवान के दर्शन ना हुए, और उसी में वो देखिए दर्शन का ये है, जो सांसारिक जितना वो है प्रकृति का, उसको तो हम भूल जाएं, उसको एक तरफ करके आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ें तो दर्शन ही है। परमात्मा है कहाँ तू? परमात्मा तो आत्मा में भी व्यापक है, मेरे पूरी शरीर में व्यापक है, पूरे संसार में व्यापक है, कण कण में व्यापक है। तो फिर बताओ परमात्मा है कहाँ तू? लेकिन दूरी है तो हमारी अज्ञानता की दूरी है।
हम संध्या में बैठेंगे तो अपने और अन्य अन्य जो कार्य उन पर विचार करेंगे। परमात्मा कैसे मिल जाएगा? बैठने से मिल जाएगा। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें अपने जो बाहर के दृश्य हैं, इंद्रियां हैं, उनको रोक करके हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के चिंतन में लगाना है, तब आत्मा दर्शन हो। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, जिंदगी में भूल करने पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप करो। सारा संसार कोई चाहे कि हम इसमें आनंद लें, एक सुख के पीछे दुख है, तो फिर बताओ इस संसार में आनंद क्या है? फिर ये संसार है क्या और क्यों हमें मनुष्य का जन्म मिला? बहुत सारे तो ऐसे हैं, बहुत धन कमा लिया, आनंद से जो मौज से ले रहे हैं। अरे ये संसार कर्म क्षेत्र है, और ये संसार, ये जो शरीर मिला है, ये हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मनुष्य जीवन मिला है। ये कब पूरा होगा? जब हम वेदों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, हवन करेंगे, सुबह शाम संध्या करेंगे और अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे तब। राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, जिंदगी में भूल करने पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। हमें संसार में पुण्य ही कर्म करने चाहिए। तो नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, ये तनु तेरा तरुवर है, नेकी एक क्षीर सगर है, इसके फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी एक कर्म, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह धन यौवन संसारी है, दो दिन की फुलवारी, कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। ये सब धन भी यहीं छूटता है, रोज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, रोज नए मेहमान आ रहे हैं। और जो हमारा ये शरीर है ना, ये भी जो है ऐसा रहने वाला नहीं है भाई। आप ये देखें कि बचपन कैसा था, हमें फिर जवानी कैसी, बुढ़ापा कैसा, और बुढ़ापे में भी लोग डंडे के सहारे चलते हैं, उसके बाद ही मृत्यु है। ये सबके साथ होना है। ये धन यौवन संसारी है, दो दिन की फुलवारी, कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। जग सेवा है सुख देवा, कर दीन दुखी की सेवा। नहीं, तुझसे धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा, इसे पर हित हेत लगा जा रे दुनिया से जाने वाले। देखिए धन छूटता है, शरीर छूटता है, इसको जितना आप धर्म कार्य में लगाओगे, वो जो पूंजी मिलेगी वो अनंत जन्मों तक आपका साथ देगी। मैं भी कह रहा ये तुझसे धन अंत छूटेगा, जाने किस राह लुटेगा। मैं तो भाई जीते जी देख रहा हूँ। मैंने तो बहुत यहाँ वो वक्त देखा, बहुत जब अंग्रेजी शासन के बाद का जो वक्त था ना, बहुत गरीबी थी और जमीन जायदाद में बड़े बूढ़ों ने तो रखाई। आज उनके लड़के बेटा पोते सब उजाड़ रहे हैं। तो इसलिए सोचो तुमने कितनी मेहनत से कोई परिश्रम से धन एकत्रित किया है, आने वाली पीढ़ी को तो फ्री में मिला है, वो उजाड़ देगी।
नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। जग सेवा है सुख देवा कर दीन दुखी की सेवा। यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जाने वाले। देखिए जग की जो सेवा है ये संसार कर्म क्षेत्र है और यहाँ हम पिछले कर्मों का भोग करने के लिए आए, आगे के कर्म फिर लेकर जाएंगे, अच्छे बुरे लाएंगे, वो फल मिलेगा। जग सेवा है सुख देवा कर दीन दुखी की सेवा। यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह कंचन काया तेरी हो अंतराख की ढेरी। इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले। जो ये कितना सुंदर शरीर कंचन है, कंचन से भी कीमती है, इसकी कोई कीमत कहीं मैं आ नहीं सकती, लेकिन ये भी एक दिन राख की ढेरी बनेगी। यही कंचन काया तेरी हो अंतराख की ढेरी। इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। तो 40 मिनट हो गए हैं। तो देखिए ये मैं आज गंगा स्नान को जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैंने ये बताया। और जो ये सिख मत है, गुरु नानक देव का भी जो जन्म हुआ था 1400 उनका सन 1469 ईस्वी में हुआ। तो गुरु नानक देव ने भी समाज सुधार का बहुत कार्य किया और जितने भी हमारे महापुरुष होते हैं और वो अपना अच्छाइयाँ ही छोड़ कर जाते हैं। तो इसलिए भाई हम नानक देव जी को भी नमन करते हैं कि वो उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करके लोगों को समझाया। और देखिए सिख मत, सिख धर्म ये हिंदुओं में से ही तो था और हिंदुओं की रक्षा के लिए एक संगठन बना और आज कितना विपरीत दिशा में जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, सबको जो आत्मचिंतन करना चाहिए। आखिर ये इस देश का क्या हाल होगा, सब ऐसे ही फटते रहे निकलते रहे तो ये तो देश फिर गुलाम हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ देश के प्रति सभी को जो है वफादार होना चाहिए। अभी हमारा दिल्ली में कार्यक्रम था, परसों मैं मोदी जी के भाषण सुन रहा था, बहुत अच्छा विचार उन्होंने वैदिक संस्कृति पे दिया, हमारे शहीदों को के बारे में बताया, देश की आज़ादी के बारे में बताया। तो मुझे बहुत ये प्रसन्नता हुई कि आज सारा विश्व ऋषि के मिशन पे लौट रहा है। सारी जो अन्य परंपराएं थी उनको दूर करके सब वैदिक सिद्धांत पे आ रहे हैं। वैदिक सिद्धांत ही तो है जो असली है, जो ईश्वरीय ज्ञान है। आज लोग भटकना छूट गए हैं। तो वो जो है मैं सभी से ही करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप वेदों को अवश्य पढ़ें, घर में यज्ञ हवन किया करें, दोनों समय संध्या किया करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो इस पर्व पे आप ऐसी प्रेरणा लें तो आपका गंगा स्नान का पर्व सफल होगा। मैं इतना ही कहकर ओम शम।